आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो घर का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसकी वायरिंग कैसे करते हैं। तो अभी हमने एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लिया है जो है जिसका साइज़ है 9x11 का। उसमें जो नॉर्मल घरों में स्विच होता है जिसमें सॉकेट होता है और स्विच होता है, जिसमें से एक हमने पंखे का रेगुलेटर दिया है, एक इंडिकेटर दिया है और दो स्विच दिया हमने इसलिए दिया है कि जिससे घर के अंदर जो लाइट होता है बल्ब वगैरह उसको चलाने के लिए है। तो अभी हम इसकी वायरिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जो इसका सॉकेट है, सबसे पहले सॉकेट और स्विच का कनेक्शन करेंगे हम। उसके लिए हमने एक छोटा सा वायर लिया है जिसको हमने पहले ही काट लिया है। इसको जो सॉकेट का जो एल वाला पॉइंट है उसमें जोड़ देंगे। इसमें जोड़ने के बाद जो स्विच का आउटपुट का ऊपर वाला पॉइंट होता है उसमें लगा देंगे इसे। जो सॉकेट का स्विच और सॉकेट का कनेक्शन है वो देख सकते हैं बिल्कुल आसान है। जैसे स्विच के आउटपुट के हिस्से में से हमने सॉकेट में कनेक्शन कर दिया है। और जो जितने भी हमने हमारे बोर्ड में जो स्विच है 1 2 3 4 या 5 जितने भी हो, उसका सिंपल से तरीका क्या करना है कि जो एक वायर लेना है, वायर को का ऊपर का पीवीसी हटा के इसको ऐसे कर लेना है। इसको जम्पर बोलते हैं। और जम्पर को क्या करेंगे, ये जो चारों सॉकेट का स्विच का इनपुट वाला टर्मिनल है इसमें लगा लेंगे हम। इसको सबसे पहले हम लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो सॉकेट का जो नीचे वाला ये टर्मिनल है जिसको इनपुट टर्मिनल बोलते हैं, उसमें हम चारों को हमने जम्पर को चारों पे लगा लिया है और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि बिल्कुल हम जीरो से बता रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जो ये हमारा इंडिकेटर है, हमने सबसे पहले दिखाया इंडिकेटर, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे अभी ये देखते हैं। जो इंडिकेटर में 2 पॉइंट होते हैं जिसमें से एक फेस और एक न्यूट्रल होता है। जो फेस वाला टर्मिनल है उसको क्या करेंगे, उसमें एक तार लगाएंगे, इसके एक टर्मिनल में एक तार को लगाएंगे। और जो इसको क्या करेंगे, जो फेस वाला पॉइंट है अपना, जो स्विच का इनपुट वाला हिस्सा है ये हमारा फेस कहलाएगा। इसमें से हम इसको कनेक्शन देंगे फेस। ये हमने जो इसको फेस का कनेक्शन दे दिया और जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो हम देंगे सॉकेट में से। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिशियन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर पाएंगे। घर की जो बोर्ड की वायरिंग है वो खुद ही कर पाएंगे। ये देखिए जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर का फेस हमने दे दिया जंपर में से, फेस वाले पॉइंट में से, और जो दूसरा पॉइंट है उसको हमने दे दिया सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में से जिसको एंड पॉइंट बोलते हैं हम। अब बचा हमारा रेगुलेटर का कनेक्शन। रेगुलेटर का में क्या करेंगे कि जो एक तार है, रेगुलेटर का कोई सा भी एक तार ले सकते हैं उसको, ये जो हमारा रेगुलेटर का स्विच हम कोने वाला इसको देंगे। इसमें क्या करेंगे, रेगुलेटर का वायर जोड़ लेते हैं। और जो रेगुलेटर का दूसरा आउटपुट वाला वायर है ये हमने छोटा सा एडजस्ट लिया है आपको और अच्छे से समझाने के लिए, ताकि एक ही वीडियो में बिल्कुल सारा कुछ क्लियर हो जाए। इसका एक जो पॉइंट है इसको दे देंगे रेगुलेटर के आउटपुट वाले वायर में से और इस पे अच्छे से टेप लगा देंगे। और जो दूसरा पॉइंट है अपना, क्योंकि पंखे में 2 ही पॉइंट होते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है उसको हम देंगे न्यूट्रल, इसमें देंगे न्यूट्रल। और ये जो हमारा 2 पॉइंट और है जिसको हमने बल्ब के लिए यूज करने के लिए कहा था अभी, तो उसके लिए हमने ये 2 होल्डर लिया है। 2 होल्डर, उसमें भी देख सकते हैं एक होल्डर में 2 वायर है, एक होल्डर में 2 वायर है। तो दोनों वायर का जो नीले वाला वायर है इसको हम एक जगह कर लेंगे और इनको हम आपस में जोड़ लेंगे इसे।
और जो एक हमारा ये एग्जॉस्ट फैन का न्यूट्रल था, एक हमने दे दिया रेगुलेटर में फैन का, और दूसरा हम दे देंगे न्यूट्रल में। इसको ऐसे जोड़ लेंगे। देख सकते हैं ये दोनों रेगुलेटर का एक एक वायर हमने ले लिया और पंखे का एक वायर ले लिया। ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, जो कॉमन वायर कहलाएगा। और जो रेगुलेटर का फेस वायर है, जो हमारे स्विच में से होके जाएगा, इसमें से एक वायर को हम एक स्विच में लगा लेंगे, और जो दूसरे होल्डर का वायर है उसको दूसरे स्विच में लगा लेंगे। तो वायरिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए, ये जो दो होल्डर है, इसमें से एक एक वायर लिया हमने और एक एक स्विच में लगा दिया। स्विच के आउटपुट वाले हिस्से में एक ये होल्डर का रहा, एक ये होल्डर का, और दोनों का जो न्यूट्रल है उसको हमने आपस में मिला दिया। और ये एग्जॉस्ट फैन का वायर है, एक वायर हमने लिया रेड वाला, इसको ले दिया रेगुलेटर के आउटपुट वाले एक तार में जोड़ दिया, और रेगुलेटर का एक तार में स्विच में दे दिया। यहाँ से करंट जाएगा पहले रेगुलेटर में, और रेगुलेटर से होके जाएगा एग्जॉस्ट फैन में। तो ये और दोनों रेगुलेटर का और एक हमारा फैन का एक एक तार बच गया। इसको हम बनाएंगे न्यूट्रल। इसको लगा देंगे जो हमारा सॉकेट का ये न्यूट्रल वाला पॉइंट था, इसमें लगा देंगे अभी हम। देखिए, तो हमारा 4 न्यूट्रल हो गया यहाँ पे, क्योंकि एक हमारा एक होल्डर का हो गया, दूसरा होल्डर का हो गया, एक एग्जॉस्ट फैन का हो गया, और तीसरा जो इंडिकेटर है इसका न्यूट्रल हो गया। तो हमारे पास 4 न्यूट्रल हो गया है, और चारों न्यूट्रल को हम दे देंगे सॉकेट में। ये हमने सॉकेट में लगा दिया, और ऐसे हमारे बोर्ड का वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको चालू भी करके दिखाएंगे, इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। और वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया, और एक वायर बच गया, जो हमारा मेन जो पावर का इसमें कनेक्शन देंगे, ये वायर बच गया। ये हमने वायर लिया है पावर देने के लिए। इसमें भी देख सकते हैं 2 वायर है। अब इसमें पावर देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ये रेड वाला वायर है, जो कि हमारा फेस वायर है, इसको देंगे हम जो स्विच के इनपुट वाले टर्मिनल में, जो हमारा फेस है, और यहीं से सब जगह फेस वाला करंट जाएगा। फेस यहाँ से हमने फेस वायर जोड़ दिया, और जब इसको स्विच ऑन करेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट में जाएगा। तो ये इंडिकेटर में भी जाएगा, और इसी में से जो होल्डर में और ये रेगुलेटर और एग्जॉस्ट फैन में जाएगा। और जो दूसरा वायर है, जो कॉमन वायर है हमारा, उसको हम जोड़ेंगे डायरेक्ट न्यूट्रल में। न्यूट्रल में हमारा 4 तार था, 2 रेगुलेटर का तार था, ये होल्डर का सॉरी, और एक इसका एग्जॉस्ट फैन का, और एक इंडिकेटर का। 4 वायर था। इसमें हम दे देंगे ये जो मेन हमारा पावर का सप्लाई है, इसका कॉमन। इसको हमने लगा लिया, और ये देख सकते हैं जो न्यूट्रल है ये हमारा कॉमन हो गया, सबका एक ही न्यूट्रल है। और जो फेस है वो हमारा स्विच से होके जाएगा। दोस्तों, लगभग सभी घरों में ऐसा बोर्ड होता है, जिससे पंखा लाइट वगैरह जल्दी ऑपरेट करते हैं इससे। तो दोस्तों, इस बोर्ड का तो वायरिंग लगभग आना चाहिए आप सभी को। इसलिए मैंने अभी सोचा एक जो घर का बोर्ड होता है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। ये देखिए, आप एक बार वायरिंग को एक बार और समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद अभी हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये हमारा एग्जॉस्ट फैन है, इसका 2 वायर आया। ये एग्जॉस्ट फैन का वायर है, देख सकते हैं ऐसे। एक वायर जोड़ दिया हमने रेगुलेटर में, रेगुलेटर का दूसरा वायर गया स्विच में, और एक वायर को हमने दिया है न्यूट्रल में। और ये होल्डर में 2 तार है। रेड वाले तार को दिया हमने स्विच में, और दोनों नीले वाले तार को दिया हमने न्यूट्रल में, देख सकते हैं ये। और जो इंडिकेटर का तार है, एक तार को दे दिया हमने डायरेक्ट फेस से, जो स्विच का इनपुट वाला टर्मिनल है फेस वाला, और दूसरा जो वायर है उसको हमने फिर से दे दिया न्यूट्रल में। मतलब इन सब का कॉमन न्यूट्रल एक हो गया, और फेस को हम देंगे स्विच के द्वारा चलाएंगे इसे। ऐसे ये बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गया। अभी हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये हमारा बोर्ड है, और ये जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है, इसको हम इससे स्पीड भी कम ज़्यादा करके दिखाएंगे अभी।
एक मिनट, इसके लिए हम एक एक्सटेंशन बोर्ड लेते हैं पहले, कि वायर जो है ये हमारे बोर्ड तक नहीं जा पा रहा है। ये हमने एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है, और जो हमारा इसका जो पावर प्लग है इसको आप लगाएंगे एक्सटेंशन बोर्ड में और इसमें करंट देंगे। देखिए ये जो देख सकते हैं, जो हमने बोर्ड में इंडिकेटर लगाया था, इंडिकेटर जल गया है। और अब इसकी टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले जो इसका होल्डर है इसमें हम एक एक बल्ब लगा देंगे। ये हमारा दोनों बल्ब लग गया। अब इसको एक एक करके टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सॉकेट है इसको अभी हम बल्ब लगा के चेक करेंगे। उसके पहले जो हमारा होल्डर और एग्जॉस्ट फैन है इसको चेक करते हैं। सब ये जो दोनों बल्ब है इसका हमने स्विच ये दोनों दिया था। ये देखिए, ये एक बल्ब जल गया, दूसरे बटन से दूसरा बल्ब जल गया। और जो एग्जॉस्ट फैन है इसका हमने साइड वाला बटन में इसका कनेक्शन दिया था। तो ये देखिए, इसको जलाएंगे तो ये चल गया। और जैसे जैसे रेगुलेटर घुमाएंगे देख सकते हैं ये रेगुलेटर चल गया। इसको और स्पीड कर सकते हैं। देखिए स्पीड बढ़ रहा है, और इसको ऐसे कम कर सकते हैं। देखिए स्पीड कम हो गया, अभी इसको बढ़ा सकते हैं। ऐसे दोस्तों जो घर का जो बोर्ड होता है उसका वायरिंग बिल्कुल सिंपल है, और मैंने इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको समझाया था ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और इसका जो सॉकेट है इसको भी हम चेक करवा देते हैं। हमारे पास एक होल्डर है, बल्ब एक अभी कम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से मैंने एक बल्ब निकाल दिया और इसको अभी चेक करते हैं। देख सकते हैं इसको हमने लगा दिया, और इसको ऑन करेंगे तो ये बल्ब भी जल जाएगा। तो इस तरह जो बोर्ड है ये बिल्कुल हमारा ओके, बिल्कुल अच्छे से वायरिंग हुआ है। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।